अनकंसोलिडेटेड के बाजू में लिख लेंगे लूज मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉइल पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक के डिसइंटीग्रेशन से तो बनता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसको बोलते हैं? जो चीज सड़ने योग्य होती, सड़ने वाली चीज को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गन, जिसमें ऑर्गन होते हैं, तो सड़ने वाले मैटर से भी क्या बनता है? आपका सॉइल बनता है, ठीक। और सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच की जगह में या तो हवा होगा या पानी होगा, या हवा पानी दोनों होगा। हवा होगा या पानी होगा या दोनों होगा। ये किसमें प्रेजेंट होता है? वॉइड में। तो आपका यहाँ पर मैंने तो एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द वॉइड स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर और वाटर और बोथ, ठीक। ये हो गया सॉइल। अब अगला डेफिनेशन आता है सॉइल मैकेनिक्स। अगला डेफिनेशन आता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स क्या? सॉइल मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉइल। देखो, जब हमने मॉस पढ़ा था, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें सॉलिड जो था उस पे मैकेनिकल बिहेवियर को देखते थे। सॉलिड में हमने क्या किया? इंजीनियरिंग मटेरियल लिया, आपका रेनफोर्समेंट लिया, कंक्रीट लिया, तो वो इंजीनियरिंग मटेरियल की बात किया, मेटल्स पे बात किया। यहाँ पर जब बात आती है तो वो मैकेनिकल बिहेवियर या वो एक्शन ऑफ फोर्सेस जो किस पे लग रहे हैं? सॉइल पे। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स होता है एक्शन ऑफ फोर्सेस। सॉइल पे लग गया तो सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड पे लग गया तो फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड पे लग गया या मेटल्स पे लग गया तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आपका मैकेनिकल बिहेवियर सेम, मटेरियल सामने चेंज हो जा रहा है तो वो कहलाएगा सॉइल मैकेनिक्स, ठीक। अब सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? तो ये सॉइल का एक लेयर, ये सॉइल का दूसरा लेयर, पहला लेयर दूसरे लेयर को दबाएगा तो ओवरबर्डन प्रेशर, पानी इसमें से चलेगा तो सीपेज प्रेशर, ऊपर में आप बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का फाउंडेशन, तो फाउंडेशन का प्रेशर, तो ये सारी चीजें लगती हैं, तो ये कहलाता है सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स टर्म को किसने बताया था? या दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय, तो आंसर आएगा डॉक्टर कार्ल तेरेज़ागी। ये एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो आंसर आएगा डॉक्टर कार्ल तेरेज़ागी। तेरेज़ागी ने सॉइल के लिए बहुत सारी थ्योरी दी है, हम जाके जब पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में तो मिलते जाएगा। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक। तो ये हो गया सॉइल मैकेनिक्स। पहला हमने पढ़ा सॉइल क्या होता, दूसरा सॉइल पे बिहेवियर को पढ़ना इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। अब अगला टर्म पढ़ते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टर्म इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या है फाउंडेशन इंजीनियरिंग? ठीक, देखो धीरे धीरे चलते जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है और कई बार इसको थ्योरी में भी पूछ देता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलते जाएंगे समझते हुए, ठीक। अगला टर्म है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? It is the science dealing with the application of principle of soil mechanics. हमने देख लिया कि पहला सॉइल था, दूसरा सॉइल पे लगने वाला फोर्स था। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्स का एनालिसिस कहाँ करते हैं या फोर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है फाउंडेशन बनाने के लिए, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि सॉइल का बिहेवियर कैसा है, जैसी सॉइल होगी हम वैसा फाउंडेशन ऑप्ट करें। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का एप्लीकेशन देखना है
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। किस में देखना है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। एक चीज ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर पूरा टेक्निकल टर्म यूज किया है। आप जब इंटरव्यू में हो तो चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, ठीक, अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करके बना सकते हो एक डेफिनेशन। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा तो पूरा ऐसा ही डेफिनेशन लिखा रहेगा जो मैंने टेक्निकली लिखा, ठीक। अब पूछेगा कि ये किसके बारे में बताता, तो अगर सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो ये कहलाएगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और साइट्स में आप क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कहलाता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसलिए हमें फाउंडेशन में इस सॉइल को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगला आ जाएगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इस टर्म जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं एक्चुअली। सॉइल मैकेनिक्स 1, सेकेंड है सॉइल मैकेनिक्स 2 यानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग, थर्ड है रॉक मैकेनिक्स और चौथा है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो माइनिंग में पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, जियोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन पढ़ते हैं रॉक मैकेनिक्स। तो आपका जियो टेक्निकल के अंदर आएगा सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजी। तो ये एक अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला या छाता या इस एनवलप के अंदर 4 लोग हैं, ठीक। अगला आता है ओरिजिन ऑफ सॉइल। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पढ़ लिया कि सॉइल क्या होता है। सॉइल जो है वो लूज मटेरियल है, ठीक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से के पार्टिकल है उससे बनता है, ठीक, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अब ये कहाँ से बनता है? तो कहाँ से बनता है मैंने पहले बताया, किससे बनता है? रॉक से, ठीक। दूसरा किससे बनता है? ऑर्गेनिक मेटल से। अब कैसे बनता है? रॉक जब टुकड़ा टुकड़ा होगा, रॉक यानी एक चट्टान है आपके पास, ठीक, एक चट्टान है आपके पास, ये टूटते जाएगा, टूट टूट के इसका पीस नीचे गिरेगा, ठीक, इस टाइप से बड़ा पीस गिरा, फिर वो छोटा। आप क्वेश्चन ये आता है ये टूटेगा कैसे? तो टूटने के लिए कोई ना कोई एक्शन होना जरूरी है, जैसे वेदरिंग एक्शन। बारिश होगी तो पानी का प्रेशर से रॉक छिल जाता, अर्थक्वेक आएगा तो रॉक जो है वो कहीं ना कहीं से क्रैक डेवलप होगा और वो टूट जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में, सॉइल का ओरिजिन रॉक से होता है, किस एक्शन से? तो वेदरिंग एक्शन से। दूसरा वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर सड़ते जा रहा है और सड़ते जाके क्या हो रहा है? सड़ना, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी सड़ रहा। और सड़ के जब एक जगह के इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर भी सॉइल बनती है, जैसे दलदली या मार्शी लैंड होता है, ठीक, दलदल एरिया, मार्शी लैंड, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक मैटर का। आपने एक टर्म सुना, एक कविता सुना होगा, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, हिंदी में पढ़ते हैं ये वाला, पूरा चैप्टर था 7वीं 8वीं की क्लास का है। तो उसमें जब वहाँ के जंगल को स्पेसिफाई करता है, सड़े पत्ते गले पत्ते बोलता है, तो वो सड़े गले पत्ते जब इकट्ठा हो के पूरा उस लैंड को क्या बना दिए हैं? मार्शी लैंड बना दिए। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी क्या बनता है? आपका सॉइल बनता है। और ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से जो बनेगा उस सॉइल को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सॉइल। और ऑर्गेनिक सॉइल का, जिसका 2 नाम बताऊंगी, अच्छे से याद रखना। ऑर्गेनिक सॉइल का नाम है क्यूमुलोज। क्या नाम है? क्यूमुलोज। ऑर्गेनिक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलोज। और इसका एग्जाम्पल है पीट, मक, ह्यूमस। ये 3 टाइप की सॉइल और भी मिलती है। ये 3 टाइप की सॉइल किसका एग्जाम्पल है? क्यूमुलोस का, ठीक, किसका एग्जाम्पल है? क्यूमुलोस का। तो पहले हमने देखा सॉइल, फिर देखा सॉइल मैकेनिक्स, फिर देखा फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर देखा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसके बाद देखा ओरिजिन ऑफ सॉइल। अब देखो, जब सॉइल बनता है तो
कैसा प्रोसेस होता है। रॉक तो टूट गया वेदरिंग एक्शंस, टूट के वो टुकड़े टुकड़े हो गया, फिर क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। आप देखोगे राजस्थान में पूरा आपका डेजर्ट एरिया सैंडी सॉइल है, ठीक। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप मैदानी बेल्ट में देखोगे तो यहाँ पर सैंड भी मिलेगा, मुरम भी मिलेगा, ठीक। नॉर्दर्न बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ पर टेक्सचर अलग है, सदर्न बेल्ट में आएंगे तो टेक्सचर अलग है। तो ये सॉइल का टेक्सचर जो है वो पूरे साइकिल से बनता है। तो पहले देखते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल। इस टर्म के बाद ओरिजिन ऑफ सॉइल के बाद जियोलॉजिकल साइकिल को पढ़ते हैं। अब जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, रॉक का क्या हुआ, वेदरिंग, वेदरिंग हुआ, एक रॉक था उसमें वेदरिंग एक्शन हुआ, हवा पानी जो भी एक्शन आया, फिर उससे वो टुकड़े में टूट गए, टुकड़े में टूटने के बाद उसका हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल मीडिया कर रहा है। हवा उठा के ले जाएगा तो उसको बोलेंगे एओलियन सॉइल, पानी बहा के ले जाएगा तो उसको बोलेंगे एल्यूवियल सॉइल, ग्लेशियर में जम गया तो वो कहलाएगा ग्लेशियल सॉइल। तो ये सब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्शन। ट्रांसपोर्ट करके सॉइल इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। तो अगला आएगा डिपॉजिशन। क्या आएगा, डिपॉजिशन। डिपॉजिशन के बाद क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो गया, अब फिर इकट्ठा होके ये बन जाएगा रॉक, तो फिर से इसका क्या होगा, टूटना कटना शुरू होगा या छोटे पार्ट में ये आना स्टार्ट होगा, तो ये कहलाएगा अपहीवल। और अपहीवल के बाद फिर से ये चला जाएगा वेदरिंग एक्शन। आपको जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल पूछ सकता है इंटरव्यू में, और ये सीक्वेंसिंग पूछता है ऑब्जेक्टिव। वेदरिंग, वेदरिंग यानी वेदर का एक्शन होना, फिर नेचुरल जो एक मीडिया है उससे ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट हो